नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग सेमुसी भाग 1 जो कि कक्षा 9 में चलता है, उसके 5वें पाठ का अध्ययन करेंगे। सेमुसी पुस्तक जो है वो संस्कृत की है, एनसीईआरटी की पुस्तक है, जिसका 5वां पाठ है सूक्ति मौक्तिकम। सूक्ति मौक्तिकम यानी सूक्तियों की माला। सूक्तियों की माला इस पाठ को क्यों लेखक ने नाम दिया होगा? मेरे हिसाब से क्योंकि यहाँ पर कई सूक्तियाँ दी गई हैं, इसलिए उन्होंने सूक्ति मौक्तिकम, जैसे जो मोती की माला होती है, कई मोतियों से मिलकर माला बनती है, तो ऐसे ही कई सूक्तियों इसमें हैं इस पाठ में, तो इसीलिए शायद लेखक ने इसका नाम सूक्ति मौक्तिकम दे दिया होगा, ऐसे मेरे हिसाब से। चलिए हम लोग आते हैं पहले श्लोक पर। सर्वप्रथम हम लोग इस श्लोक का वाचन करेंगे, उसके अर्थ को देखेंगे और उसमें जो व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे, यानी कि कौन से श्लोक में कौन सा अलंकार आया है या फिर कौन सा प्रत्यय है, ये सब भी देखते हुए चलेंगे। ये जो हम आप लोगों को पाठ पढ़ा रहे हैं ये छात्रों की दृष्टि से तो उपयुक्त है ही है, इसके अलावा जो केबीएस टीजीटी इत्यादि की तैयारी कर रहे होंगे अभ्यर्थी, उनके लिए भी लाभप्रद सिद्ध होगा, इसीलिए व्याकरणात्मक टिप्पणियों को भी हम शामिल कर रहे हैं ताकि एक पंथ दो काज हो जाए। चलिए हम लोग सबसे पहले श्लोक का वाचन करते हैं। वित्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति चायाति च अच्छीणो वित्तता क्षीणो वित्तस्तु हतो हता। मनुस्मृति का यह श्लोक है। इसमें वित्त के दो अर्थ बताए गए हैं। एक वित्त का अर्थ है धन और दूसरे वित्त का अर्थ है चरित्र। अब देखिए, यमक अलंकार का आपने पढ़ा होगा नियम कि जब कोई एक शब्द है और उसका दो अर्थ हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है ना। तो नौ पलास पलास बने, इस तरीके से देखिए एक ही शब्द आया है इसमें वित्त और इसके दो अर्थ हो रहे हैं, तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि कौन सा अलंकार है इस श्लोक में, तो इसमें यमक अलंकार है। ठीक है, चलिए अगले हम लोग आते हैं अर्थ पर। तो कहा वित्तम यत्नेन संरक्षेत। वित्तम यानी आचरण की, यत्नेन संरक्षेत यत्न पूर्वक संरक्षा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आतिचा यातिचा, धन तो आता है और चला जाता है। यहाँ पहले वित्त का अर्थ है आचरण और दूसरे वित्त का अर्थ है धन। अच्छीणो वित्तता क्षीणो वित्तस्तु हतोहत। अच्छीणो, अक्षीण होता है वित्तता क्षीणो, वित्त के क्षीण चले जाने पर, वित्त के क्षीण हो जाने पर, यानी धन के क्षीण हो जाने पर आप सिर्फ क्षीण मतलब छीणे हुए महसूस करेंगे, आप निर्धन हो जाएंगे। परंतु वित्तस्तु तु हतो हता, परंतु वित्तस्तु मतलब बिता जो आपका आचरण है, तू के हतो हता चले जाने पर, क्षीण हो जाने पर आप मरे हुए के समान हो जाओगे, यानी आपके पास कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि धन ऐसी चीज़ है जो आप दोबारा कमा लोगे, पर आपका एक बार चरित्र चला गया तो वो दोबारा कभी जो लांछन लग गया वो दोबारा कभी आपका मिटने वाला नहीं है। तो इसलिए हमें सबसे पहले धन से ज़्यादा अपने चरित्र को महत्व देना चाहिए। चरित्र के आगे आप धन की कम वरीयता देनी चाहिए, क्योंकि धन ऐसी चीज़ है जो आज है कल शायद ना हो, परंतु चरित्र क्षीण हो गया तो आजीवन हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं दूसरे श्लोक पर। दूसरा श्लोक कह रहा है, विदुर नीति से लिया गया श्लोक का वाचन करते हैं। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वः च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। श्रूयताम सुनना चाहिए, श्रूयताम लिख्यताम पठ्यताम पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, सुनना चाहिए कर देते हैं। धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को, जो हमारे धर्म का सार है उसको सुनना चाहिए। और फिर कहा श्रुत्वा, सुन करके ये क्या है, भूतकालिक क्रिया है। सुन करके भूतकालिक क्रिया है, करके जैसे सुन करके, पठित्वा लिख करके, खादित्वा खा करके, तो सुन करके इसमें कत्या प्रत्यय अगर पूछा जाए कि श्रुत्वा में कौन सा प्रत्यय लगा है तो कत्वा, और ये आपका भूतकालिक प्रत्यय है। ठीक है, करके का अर्थ देता है। चलिए हम लोग जिसमें क्रिया पहले हो चुकी होती है, तो सुन करके चा अवधार्यता, सुन कर ही चा एव, सुन कर ही अवधार्यता, चा धन एव, और यहाँ पर चैव दीर्घ हो गया है, यहाँ पे वृद्धि संधि हुई है ना, वृद्धि संधि हुई है। चा धने आ धने बराबर ए हो गया, चय हुआ अवधार्यताम,
और फिर औदार्यताम है तो चा सुनकर ही धारण करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। आत्मनः मतलब स्वयं के, प्रतिकूलानि मतलब प्रतिकूल, परेशान ना समाचरे दूसरों के लिए व्यवहार नहीं करना चाहिए, दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। जैसे अपने आप के बारे में आपको होता, उसी तरीके से कहने का मतलब है कि प्रतिकूल व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, अच्छा व्यवहार लोगों के साथ करना चाहिए, क्योंकि धर्म के सार को समझना चाहिए और सुनकर उसको धारण भी करना चाहिए, और अपने विरुद्ध दूसरों के साथ आचरण कभी भी नहीं करना चाहिए। चलिए हम लोग तीसरे श्लोक पर आते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अर्थ समझ में आ रहा होगा, यदि नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदान करने से, बोलने से, सर्वे सभी, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, जंतवा जंतु। अब यहाँ मानवा नहीं कहा गया, लो मानवा नहीं कहा गया, मानवा कहा जाता तो लोग कह सकते थे, यहाँ जंतवा कह दिया, कितनी बड़ी बात लेकर नहीं कही कि सभी जंतु, यानी मनुष्य के साथ जानवर, जो भी जीव जंतु हैं, जो भी जानवर मानव जो भी है, किसी से भी आप प्यार से पेश आओगे, कुत्ते हैं बिल्ली हैं, इनसे प्यार से पेश आओगे तो तुष्यंति खुश होते हैं। अभी कुत्ते को बोला कुरकुर 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 आ जा, तुरंत आ जाएगा आपके पास, लेकिन जहाँ आपने धड़ 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 किया तुरंत भागने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अच्छा बोलोगे तो कोई भी जीव जो है उससे प्रसन्न होता है। तस्माद इसीलिए तदेव वक्तव्यम, उसी तरह से वक्तव्य बोलना चाहिए, यानी उसी तरह से बोलना चाहिए, यानी अच्छा बोलना चाहिए, प्रिय वाक्य बोलना चाहिए। वचनी का दरिद्रता, अरे वचन में भी, बोलने में भी क्या दरिद्रता है, कोई आपका पैसा थोड़ी लग रहा है बोलने में। जब भी बोलो अच्छा बोलो कि सामने वाला संतुष्ट हो, सामने वाला आपसे प्रभावित हो। वचनों में, क्योंकि वाणी में कोई दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, वाणी तो फ्री की है, हमारी है, तो हम उसे क्यों ना अच्छा परोसें, अच्छा दें लोग कि सामने वाला उससे संतुष्ट हो। ये चाणक्य नीति में बताया गया। और चाणक्य नीति में ये भी है, देखिए आप अभी कोई भी आपका काम है, आप कितना भी आपका बड़ा दुश्मन हो, लेकिन आप उससे जा कर के प्यार से अच्छे से बोलेंगे, पेश आएंगे, तो कहीं ना कहीं उसका हृदय द्रवित होगा, वो फिर से पुरानी चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो चाणक्य नीति में भी बताया गया है कि आप सबसे पहले तो आपको कोई चीज़, अगर कोई कार्य करना है, कोई कार्य निकालना है, तो आपकी वाणी में मिठास होना चाहिए, ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि ऐसा जादू होना चाहिए वाणी के, सामने वाला आप पर प्रभावित हो जाए। ठीक है, क्योंकि भाई देखिए नेता इत्यादि क्या होते हैं, हाँ भाइयों एवं बहनों मैं आपके लिए ये करूँ, इस तरीके से प्यार से मीठी मीठी चीज़ें बोल के जाते हैं, जनता उसमें फंस जाती है और बाद में चाहे जो करें। तो कहने का मतलब है, हालांकि ये भी नहीं करना है, लेकिन वो ताकत होती है वाणी में। वाणी ऐसी है कि जिसका असर इतना होता है कि लोग उससे मर जाते हैं, और लोग उससे मरने का सोचकर वापस भी आ जाते हैं, मतलब फिर से जीवन जीना शुरू कर देते हैं। तो वाणी को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। अगले पर हम आते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। पिबन्ति नद्या स्वमेव नाम्भा स्वमेव न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्या खलु हरिवाः परोपकाराय सतां विभूतया परोपकाराय सतां विभूतया पिबन्ति नद्या स्वमेव नाम्भा। ना यहाँ से लेना, ना नाम्भा, पिबन्ति नद्या स्वमेव ना नाम्भा। नाम्भा मतलब होता है जल, जल यानी पानी, नाम्भा का अर्थ होता है जल। अगर जल का कोई पर्यायवाची पूछे तो नाम्भा होता है। पिबन्ति नहीं पीती हैं नदियाँ, स्वमेव अपना ही, नाम्भा जल, अपना ही जल नदियाँ नहीं पीती हैं। स्वमेव ना खादन्ति फलानि वृक्ष, अपने ही नहीं खाते हैं फलानि यानी फलों को, वृक्ष। और फलानि में बहुवचन है, अपने ही वृक्ष, क्योंकि वृक्ष में एक फल तो लगता है, बहुत सारे फल होते हैं, फलम फले फलानि, वैसे भी तो बहुवचन है ये, प्रथमा का बहुवचन और द्वितीय का भी बहुवचन है। अपने ही फल को वृक्ष नहीं खाते हैं, वृक्षा यानी ये भी जो है बहुवचन है। पेड़ पौधे अपने ही वृक्ष जो होते हैं वो अपने फल को नहीं खाते हैं। ना दंति शस्य खलु वारिवाह, नहीं आते हैं निश्चित ही फसलों को, नहीं खाते हैं
वारी वाह, वारी मतलब वाह। वारी का मतलब होता है पानी, वाह का मतलब होता है वहन करने वाला। जल को वहन कौन करता है? बादल। बादलों के अंदर पानी होता है, तो बादल जल को वहन करने वाला, वारी को वहन करने वाले अर्थात बादल अपने ही फसलों को, जिससे वो सींचते हैं फसलों को, अपनी बरसात करके फसलों को सींचते हैं, उन फसलों को वो नहीं काटते हैं। परोपकाराय शताम विभूतियाँ। परोपकार, परोपकार के लिए ही शताम सज्जनों की संपत्तियाँ होती हैं। जो सज्जन लोग होते हैं, जो उच्च विचार के लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनकी संपत्तियाँ, उनका शरीर, उनकी वाणी, उनका सब कुछ परोपकार के लिए होता है। ऐसा सुभाषित रत्न भंडागार में लिखा गया है। तो हम लोग यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट भाग पार्ट 5 का लेकर आएंगे, जिसमें आगे के बचे हुए श्लोकों पर चर्चा करेंगे। और आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताया जा रहा अर्थ आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो और आप भविष्य उज्जवल भविष्य हो, इसी शुभकामना के साथ यहीं पे समाप्त करते हैं वीडियो को। नमो नमः। नमः संस्कृत।